हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस प्रैक्टिकल क्लास में हमने एसिड रेडिकल के कंफर्मेटरी टेस्ट किए थे। हमने बात की थी कि जो हमारे एसिड रेडिकल हैं उसे हम डिल्यूट एसिड टेस्ट, कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट या फिर इंडिपेंडेंट रेडिकल इनसे निकाल सकते हैं। और फिर हम उनके कंफर्मेटरी टेस्ट की भी बात कर चुके हैं। अब निकालना इजी होता है अगर एक डिल्यूट से निकल जाए या एक कंसंट्रेटेड से निकले या फिर एक इंडिपेंडेंट से निकल जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर तीनों अलग अलग कैटेगरी में हो। बट अगर दोनों ही रेडिकल हमारे डिल्यूट एसिड में प्रेजेंट है, डिल्यूट एसिड टेस्ट वाले, फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट है और या फिर आप कह लो कार्बोनेट के साथ जो दूसरा है वो है सल्फाइड, दोनों ही डिल्यूट एसिड से निकलते हैं। तो जब डिल्यूट एसिड डाला जाता है तो दोनों की ही ऑब्जर्वेशन हमारे पास आ रही होती है, बट हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो किसकी वजह से आ रही है, वो कार्बोनेट की वजह से आ रही है या वो सल्फाइड की वजह से आ रही है। सबसे कॉमनली आप देखते हैं जब क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात की जाती है। क्लोराइड की जो कलर की गैस है वो कलरलेस से येलोइश ग्रीन की कलर की गैस होती है। ब्रोमाइड के केस में जब कंसंट्रेटेड एसिड डालते हैं तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है और आयोडाइड के केस में वही गैस वॉयलेट कलर की होती है। तीनों को अलग अलग पहचानना बहुत इजी है, बट इन केस ये इकट्ठे प्रेजेंट हो, मींस मिक्सचर के अंदर ब्रोमाइड भी हो और आयोडाइड भी हो, तो जब ब्रोमाइड आयोडाइड इकट्ठे होंगे तो जो दोनों की गैस निकलेगी वो एक दूसरे को क्या कर देगी, मास्क कर देगी। मास्क करने की वजह से हम पहचान नहीं पाएंगे कि वो ब्रोमाइड की वजह से निकल रही है या वो आयोडाइड की वजह से निकल रही है, क्लोराइड की वजह से निकल रही है। इसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड रेडिकल्स। सिंगल सिंगल पहचानना आसान है, कॉम्बिनेशन मीन्स एक दूसरे को जो क्या कर दे, कवर अप कर दे, एक दूसरे को पहचानने ना दे, उनको इन्हें हम बोलते हैं कि वो क्या है, कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल लाइक कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड। अगर कार्बोनेट सल्फाइड के साथ प्रेजेंट हो तो हम कार्बोनेट को कैसे पहचानेंगे इन प्रेजेंट ऑफ सल्फाइड। कार्बोनेट की पहचानने की जब उसमें HCl डाला जाता है तो एफरवेसेंस आती है और CO2 गैस निकलती है, इससे निकलती है SO2, ठीक है, इससे निकलेगी CO2, इससे निकलेगी SO2 और दोनों ही जो गैसेस होती है टर्न लाइम वाटर मिल्की। दोनों ने एक ही काम करना है ना, तो हम पहचान नहीं पाते। अगर मान लो आपने कार्बोनेट की ऑब्जर्वेशन वहां से ले ली तो ये रह जाएगा, और अगर इसकी रोटन एग वाली ले ली तो ये रह जाएगा, तो हम दोनों को इकट्ठे नहीं पहचान पाते। तब हम क्या करते हैं, तब उनके कुछ कॉम्बिनेशन टेस्ट करते हैं। उसके कॉम्बिनेशन टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, आपने मिक्सचर लेना है अपना टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उसके अंदर आपने डालना है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। उसे डालने के बाद आपने उसमें डाल देना है डिल्यूट H2SO4 और इसे क्या कर देना है, हीट करने के बाद आप अब जो यहां से गैस निकलेगी, जो भी गैस आएगी उसे पास करो लाइम वाटर। अगर गैस लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की, इसका मतलब वो क्या है, कार्बोनेट। वहां से कार्बोनेट क्या कर कंफर्म हो गया, ठीक है। और उसके होने के बाद अगर जो सोल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ये तो गैस का काम हो गया, जो बचा हुआ सोल्यूशन है वो ग्रीन हो गया, इसका मतलब वहां पे क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट है। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया था, मास्क कर दिया था, तो अब हमें इन दोनों को अलग अलग क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ अलग से टेस्ट होते हैं, कॉम्बिनेशन टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें हमने कार्बोनेट को इन कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फाइड क्या किया, फाइंड आउट किया। आपको लैब में बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं मिलते, रियरली होता है कि कोई एक आधा कॉम्बिनेशन दे दे। ऐसे हमारे पास बहुत से कॉम्बिनेशन होते हैं, लाइक कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड या कार्बोनेट कह लो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सालेट। जब कार्बोनेट को हीट करोगे तब भी CO2 निकलेगी, ऑक्सालेट को करोगे तब भी CO2 निकलेगी, तब भी उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो उसके लिए भी कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं। हम यहाँ कुछ मेन की ही बात कर रहे हैं कि उन्हें कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी में कैटेगरी में हम दूसरी बात करते हैं नाइट्रेट की। नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड एंड आयोडाइड।
अब ये किस में से निकलते हैं? तीनों ही, नाइट्रेट की बात करो, ब्रोमाइड की बात करो या आयोडाइड की बात करो, तीनों ही किस में आता है? कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट। कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट में अगर रेडिश ब्राउन आया तो नाइट्रेट होता है, अगर यहाँ पे ब्राउन कलर के वेपर निकल रहे हैं तो ब्रोमाइड होता है, और अगर वॉयलेट कलर के निकल रहे हैं तो आयोडाइड होता है। सपोज करो अगर ये साथ में प्रेजेंट है, हमें तो दो ही आयन लेने ना, हो सकता है ये दोनों प्रेजेंट हो या हो सकता है ये दोनों प्रेजेंट हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो नाइट्राइट इन दोनों में से किसी के भी साथ प्रेजेंट हो, हम उसकी बात करें। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो, NO3 और Br का या NO3 या I का, तो जब ब्राउन गैस निकली तो यहाँ ओवरलैपिंग होगी दोनों की। अब मुझे नहीं पता वो ब्राउन इसकी वजह से निकल रही है इसकी वजह से निकल रही है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे या एक ही आयन निकाल पाएंगे एट ए टाइम। ऐसे ही जब रेडिश ब्राउन और वॉयलेट है तो दोनों कलर एक दूसरे को कवर अप कर लेते हैं, मास्क कर लेते हैं, इसलिए हम पर्टिकुलर कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और हमारा आयन क्या हो जाता है? मिस हो जाता है। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर रेडिश ब्राउन है या ब्राउन है तो पेपर डाल के चेक कर लो, बट अब मेन आइडेंटिफिकेशन किसकी मिलेगी? पेपर डाल के भी NO3 की। NO3 की मिलेगी तो हम किस पे जाएंगे? इसके कंफर्मेटरी रिंग टेस्ट पे। बट अगर इसके साथ ब्रोमाइड या आयोडाइड हो तो ये रिंग टेस्ट भी नहीं देता, ठीक है। अगर इनकी प्रेजेंस हो तो ये रिंग टेस्ट भी कभी नहीं देगा। तब आपको क्या करना है? तब हम इसके कुछ पर्टिकुलर टेस्ट होते हैं, उनमें से एक होता है हमारे पास सिल्वर सल्फेट टेस्ट, वो हम करेंगे। सिल्वर जो सल्फेट टेस्ट है इसमें आपने क्या लेना है? एससी लेनी है। पिछली बार हमने बात की थी ना, एक वाटर एक्सट्रैक्ट होता है, एक सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता है, मैं वही एससी यहाँ पर ले रही हूँ। आपने इसमें डालना है एसिटिक एसिड और हीट करना है। हीट करने के बाद जो भी आपकी CO2 होगी उसे बॉइल ऑफ कर दो। अब इसके अंदर आपने डालना है एक्सेस ऑफ सोडियम सल्फेट और सिल्वर सल्फेट, एक्सेस ऑफ सिल्वर सल्फेट आपको इसमें ऐड करना है, एक्सेस ऑफ सिल्वर सल्फेट, ये आ गया सिल्वर सल्फेट, ठीक है। ये डालने के बाद जितने भी हमारे पीपीटी होंगे हलाइड्स की, वो क्या आ जाएंगे? अगर पीपीटी आ रहे हैं वो पीपीटी किसके होंगे? हलाइड्स के। हलाइड्स में Br नेगेटिव के भी हो सकते हैं, I नेगेटिव, जो भी वहां प्रेजेंट होगा उसके। डन। अब पीपीटी आगे, जो रेस्ट सोल्यूशन होगा उसमें हम परफॉर्म करेंगे रिंग टेस्ट। विद रेस्ट सोल्यूशन परफॉर्म रिंग टेस्ट। अब हम पूरे के पूरे पीपीटी किसके दे चुके हैं? ब्रोमाइड या आयोडाइड के, यानी ये निकल चुका है, ब्रोमाइड आयोडाइड निकल गया। अब बचा क्या उसके अंदर? सिर्फ NO3, तो वो क्या देगा? रिंग टेस्ट। अगर आप यही रिंग टेस्ट पहले करोगे तब ये नहीं देगा, बिकॉज उसमें ये और ये इंटरफेयर करता है। क्या बोलते हैं हम? इंटरफेयरिंग रेडिकल भी एक तरह से एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं, क्लियर। ऐसी कैटेगरी में एक आता है हमारे पास, अगर हमारे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड इकट्ठे हो, प्रेजेंट टुगेदर, तब हम क्या करेंगे? अगर ये तीनों इकट्ठे हों तो कंसंट्रेटेड एसिड टेस्ट में इसकी आती है येलोइश ब्राउन, येलोइश ग्रीन गैस, एक की आती है ब्राउन गैस और एक की आती है वॉयलेट। वॉयलेट होता है I नेगेटिव, ये होता है Br नेगेटिव, ये होता है Cl नेगेटिव। तीनों के अलग अलग कलर, बट अगर तीनों इकट्ठे प्रेजेंट है एक दूसरे को मास्क हो जाएगी गैसेस। मास्क मतलब एक दूसरे के कलर को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि जो कलर आ रहा है वो पर्टिकुलर वॉयलेट है या पर्टिकुलर ब्राउन है या पर्टिकुलर येलोइश ग्रीन है। तब हम क्या करेंगे? तब हम चाहेंगे इनके अलग टेस्ट पे। तो इनका जो वो टेस्ट होता है वो है हमारा सोडियम नाइट्राइट एंड नाइट्रिक एसिड। इसके लिए आपने क्या करना है? आपने जो एससी बना रखी है कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए, वो एससी लेनी है, उसमें डालना है डिल्यूट H2SO4 और जितनी भी CO2 है उसे बॉइल ऑफ कर देना। अब बॉइल ऑफ होने के बाद इसमें डालेंगे आप सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट डालने के बाद आपने इसे करना है हीट। हीट करने के बाद यहां सबसे पहले जो निकलेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग गैस यानी कि वॉयलेट वेपर्स। वॉयलेट वेपर निकले यानी किसकी वजह से? I नेगेटिव की वजह से। आपने पूरे के पूरे वॉयलेट वेपर्स को वहां से रिमूव होने देना है, ठीक है। हीट टिल
नो मोर वॉयलेट वेपर इवॉल्व्ड। तब तक हीट करते रहो जब तक ये पेपर निकलना बंद ना हो जाए। जब एक बार ये निकलना बंद हो गए, ठीक है, अब आपका सोल्यूशन का कलर भी चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, अब सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा वॉयलेट से कलरलेस। अब फिर इसके अंदर क्या डालो, देन ऐड HNO3, नाम है ना, सोडियम नाइट्राइड डाल दिया। अब क्या आगे नाइट्रिक एसिड पे, ठीक है। अब जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन टर्न रेडिश ब्राउन, और रेडिश ब्राउन किसकी वजह से होता है, Br नेगेटिव की वजह से, ठीक है। अब तब तक हीट करो जब तक ये कलरलेस ना हो जाए, यानी कि सारी Br नेगेटिव निकल ना जाए। और जब ये कलरलेस हो जाएगा तब आप इसमें डालोगे हीट टिल कलरलेस। जब कलरलेस हो गया, देन ऐड सिल्वर नाइट्रेट। ये पीछे भी किया है सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट डालने पे आपके व्हाइट पीपीटी आ गए, दैट मीन्स वो क्या है, Cl नेगेटिव। यहां से ये कंफर्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये थे कुछ कॉम्बिनेशन, जब ऐसे आयन साथ में प्रेजेंट हो जो एक दूसरे के निकलने को डिफिकल्ट बना दे, तब हम उन्हें कैसे निकालेंगे। लैब में आपको ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं मिलते, बट जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको कॉम्बिनेशन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये कुछ ही कॉम्बिनेशन है, एक दो जो मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर सिंपल सिंपल निकालना आसान है, बट अगर ये साथ में प्रेजेंट हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट दिस एंड दिस, सेकेंड एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर साथ में प्रेजेंट है तब आप इन्हें कैसे निकालेंगे। डन। तो ये था हमारा अब तक का सारा काम, जो हमने एसिड रेडिकल को निकाल लिया। अब अपनी अगली क्लास में हम बेसिक रेडिकल की बात करेंगे कि उन्हें हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।